जब भी मुल्क के जिस सूबे में या मुल्क के किसी भी शहर के अंदर कोई बद अकीदा, कोई भेड़िया दीन का झूठा लिबादा ओढ़ करके आमतुन्नास को गुमराह करने की कोशिश करता है या अहले सुन्नत के अकीदे और नजरिए पर डाका डालने की कोशिश करता है या अवामे अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह किबला शाह साहब पूरी कुव्वत के साथ, हिम्मत और जुर्रत के साथ, दिलेरी और बहादुरी के साथ, साबित कदमी के साथ उस दुश्मन के घर की दहलीज पर जाकर के दस्तक देते हैं कि बदबख्त दीन को नुकसान पहुंचाने वाले और अवाम अहले सुन्नत के ईमान पर डाका डालने वाले बदबख्त चोर लुटेरे घर से बाहर आ। मैं अपने घर में नहीं बल्कि तेरे घर की दहलीज पर तुझे ललकारने के लिए आया हूं, तेरी आंखों में आंखें डालकर तुझसे बात करने के लिए आया हूं। अगरचे है जवान मर्द तो फिर आप मैदान लगाते हैं ताकि आमतुन्नास के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं माजी की बातें नहीं करता, मैं हाल ही की बात करता हूं। पिछले दिनों मुल्क के हालात कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा खराब रहे। यहां तक कि मोटरवे भी बंद रहा, जीटी रोड भी बंद रहे, बहुत सारे शहर भी बंद रहे और इत्तेफाक से उन्हीं तारीखों में जब किबला शाह साहब को चैलेंज दिया गया, सदाकत फरीदी नामी एक शख्स है, देखें नाम उसका सदाकत है लेकिन सियालवी डंके की चोट पर कहता है सदाकत, तेरे नाम के अंदर कहीं सदाकत नजर नहीं आती। अगर तेरे अंदर जरा बर भी इंसानियत है तो अपने नाम को तब्दील कर दे। ऐसा ही है शाह साहब, कोई सदाकत नहीं है। अगर सदाकत होती तो वो इस तरह ना करता कि मेहमान को बुलाकर ही छुप जाए। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी सदाकत है। और कुर्बान जाएं किबला शाह साहब कराची की तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए आप फौरन यहां से रवाना हुए और इत्तेफाक से मैंने इस महफिल पाक के लिए वक्त लेने के लिए शाह साहब को फोन किया तो शाह साहब उस वक्त मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की सरजमीन पर पहुंच चुके थे। नमाज का वुजू फरमा रहे थे। नमाज के बाद बात हुई और बात मोहतरम हजरात सुन करके आपके भी कलेजे ठंडे होंगे कि शाह साहब जब इस सफर पर थे फिर आप पिंडी पहुंचे। मैंने वीडियो कॉल के जरिए शाह साहब के सामने किताबों के ढेर थे और भरपूर पूरी कुव्वत के साथ आप मुनाजरे की तैयारी फरमा रहे थे। अपनी पूरी उलमा और मुफ्तियाने किराम की टीम के हमरा और आपने रात दिन एक करके उस मुनाजरे की तैयारी फरमाई। और सदाकत फरीदी जिस मकाम पर आने का कहता शाह साहब उस मकाम पर जाते। यहां तक के शाह साहब जब दोबारा पिंडी से लाहौर की जानिब तशरीफ लाए, जीटी रोड बंद है, मोटरवे बंद है। अगर शाह साहब चाहते तो कह सकते थे, मजबूरी थी ना कि सदाकत फरीदी 2 दिन का वक्फा हो जाए, 4 दिन का वक्फा हो जाए, हालात अपने मामूल पर आ जाएं, ये सारे रास्ते खुल जाएं, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आ जाऊंगा। नहीं, कुर्बान जाएं सैयदों की अजमतों पर। ये तो लजपाल होते हैं ना। और सैयदों ने हर दौर के अंदर सीना तान करके कुर्बानियां पेश की हैं और बड़े फख्र के साथ हर मैदान के अंदर आपने मोहतरम हजरात बड़ा हसीन किरदार अदा किया। तो किबला शाह साहब रास्ते बंद होने के बावजूद जहां गली से रास्ता मिलता वहीं चल पड़ते, गली पार करते। यहां तक के सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी, खुशी होगी, जब रोड सारे बंद थे तो शाह साहब किबला ने अपनी गाड़ियां दरिया के यानी जरिए कश्तियों के ऊपर चढ़ा दी।
शाह साहब की गाड़ियों का जो काफिला था वो कश्तियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई और दरिया को उबूर करके इस तरह जो है वो किबला शाह साहब लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद मोहतरम हजरात, वो नाम निहाद, उसको तो सदाकत कहते हुए भी हमें शर्म आती है, लेकिन आगे जो लक़ब फरीदी है वो भी हमें कहते हुए शर्म आती है। अगर वो सदाकत होता तो उसकी बात के अंदर सदाकत होती, अगर वो फरीदी होता तो यकीनन वो ऐसे झूठे दावे न करता। मोहतरम हजरात, याद रखें, कमरे की चार दीवारी के अंदर बढ़ के मारना आसान है। कमरे की चार दीवारी के अंदर मुतलकन सिर्फ कैमरे के सामने बैठ करके बात करना आसान है, और किसी साहिब इल्म के सामने आ करके बात करना आसान नहीं है। इसलिए सदाकत फरीदी अपने आप को लगाम दे और होश के नाखून ले। किबला शाह साहब ने तेरा जनाजा तो लाहौर की सड़कों पर निकाल दिया है, और अब भी याद रखना, अगरचे तूने गलती से सर उठाने की कोशिश की तो अब शाह साहब बगैर दफन किए तुझे वापस नहीं आएंगे। अभी तो सिर्फ जनाजा निकाला है ना लाहौर की सरजमीनों पर और लाहौर की सड़कों पर, लाहौर और पिंडी की सरजमीन पर सदाकत फरीदी का जनाजा निकलता रहा, और अब सदाकत फरीदी की कब्र खोदेंगे, और सदाकत फरीदी को जब तक दफन नहीं करेंगे शाह साहब लौट करके नहीं आएंगे। तो मैं अल्लामा सैयद जुल्फ़कार शाह साहब की खिदमत आलिया में सलाम अकीदत पेश करता हूँ। शाह साहब, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, अल्लाह करीम आपकी ज़हरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारियों को दूर फरमाए। अल्लाह करीम आप जैसे अकाबिर उलमा का साया अहले सुन्नत पर तहदेर कायम और दायम फरमाए।